चलिए आज पुनः इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलने के कुछ नए रूल को समझें। शुरुआती दौर में बताया गया था कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन को नो चेंज, मतलब नहीं बदलना है। थर्ड पर्सन को नहीं बदलना है और इस पर कार्य भी हुआ। थर्ड पर्सन को ज्यों के त्यों छोड़ दिए गए। सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। रिपोर्टिंग क्लाउज का जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त सेकेंड पर्सन को बदलना है। यहां पर आज काम करने वाले हैं कि यदि रिपोर्टिंग क्लाउज में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सेकेंड पर्सन को कैसे बदलेंगे। रिपोर्टिंग क्लाउज ही सेड, शी सेड, राम सेड, वी सेड इत्यादि रहे, ऑब्जेक्ट नहीं रहे, तो सेकेंड पर्सन को हम कैसे बदलेंगे। अगर सेकेंड पर्सन बदलना हो तो इस पर आज काम करेंगे। चलें समझें और इसको पूरी तरह से समझ के अपना बनावें, आप समझेंगे। चलिए देखें। ही सेड, आप देख रहे हैं यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। ही सेड टू मी रहता तो ऑब्जेक्ट रहता, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट है नहीं। लेकिन यहां देखिए यू है, सेकेंड पर्सन यू है, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस परिस्थिति में किस तरह से हम बदलेंगे, इस पर आपको सुझाव देना है, समझाना है, रूल बताना है। तो इस कंडीशन में आप ऑब्जेक्ट का चुनाव अपने मन से कर लें। अपने मन से एक ऑब्जेक्ट दे दें और उसी अनुसार सेकेंड पर्सन को बदल दें। जैसे टू मी दे दें, टू हर दे दें, तो बदलें, ऑब्जेक्ट देकर बदलें। अपने मन से चुनाव कर लें ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट दें उसी के अनुसार सेकेंड पर्सन को बदलें। चलें, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन यहां यू है, तो इसको एक ऑब्जेक्ट दिया गया। देखिए ही टोल्ड हर, यहां ऑब्जेक्ट हर का प्रयोग किया। आप दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट, लेकिन हर अगर प्रयोग किया तो हर के अनुसार इसको बदला, यू को बदला। देखिए हर में बदला, हर के अनुसार। यहां ही टोल्ड हर, ऑब्जेक्ट दिया तो यहां टोल्ड भी किया। अगर ऑब्जेक्ट नहीं देते तो सेड ही रहने देते। ही टोल्ड हर दैट को बताया था, यह कंजंक्शन का काम कर रहा है। इसको लिंकिंग वर्ड भी कहते हैं। दैट को लिंकिंग वर्ड, यह जोड़ने का काम भी करता है। तो दैट और आई जो है फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार तो ही हो गया, और यहाँ एम जो है वह वाज हो गया, और वेटिंग जो है वो तो है ही। तो ये है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये हो गया आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फॉर यू जो है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलेगा किसके अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हो गया हर, क्योंकि ये भी उसी केस में है जिस केस में यहाँ ये है, तो बदल गया। अब आपकी इच्छा है कि हम हर नहीं देंगे, मैं हर नहीं दूंगा, तो आप बदलिए, आप दे दीजिए दूसरा, मी दे दीजिए ऑब्जेक्ट। उसी में ऑब्जेक्ट आप मी दे दीजिए और मी के अनुसार ही बदल दीजिए सेकेंड पर्सन को। तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज वेटिंग फॉर, और यहाँ मी दिए तो देखिए उस समय हुआ था हर, तो यहाँ मी अगर दिए तो मी हो गया। तो दोनों सही है। ऑब्जेक्ट अगर नहीं रहे तो सेकेंड पर्सन को इस तरह से हम बदल सकते हैं। चलें आगे देखते हैं। ही सेड आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू। यहां देखिए यू पुनः आया। अब यू के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट खोजते हैं, तो यहां अस ऑब्जेक्ट दिए, अस तो अस के अनुसार ही यू को बदलेंगे। तो चलिए यहां किए ही टोल्ड अस, अब अस दिए इसलिए टोल्ड, नहीं तो सेड ही रख देते। और आई डू नॉट विश जो है यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, यह बदल जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। आप रूल जान रहे हैं। तो ही डिड नॉट विश हो गया, डिड,
डू का V2 डिड, टू सी एनी ऑफ अस। देखिए यू बदला सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो अस हो गया, चूंकि ऑब्जेक्ट अस दिया गया है। चले आगे आप देखें, इसी को आप अस नहीं देकर ऑब्जेक्ट दे देते हैं देम। आप कहेंगे अस नहीं, मैं देम दूंगा, तो देम आप दे दीजिए। तो ही टोल्ड देम हो गया दैट ही डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ। अब यहां देम अगर दिए तो आप यू को बदलिएगा किस में, यू को आप किस में बदलिएगा, देम दिए तो देम अगर दिए तो ये हो जाएगा देम। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अब देखिए यहां भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यू आ गया, यहां यू सेकेंड पर्सन आ गया। तो सेकेंड पर्सन को कैसे बदलेंगे, तो ऑब्जेक्ट मी दे दिए, और मी ऑब्जेक्ट देंगे तो आई होगा, तो हो गया यू आई। शुड तो चेंज नहीं होता है, बताया गया है आपको नियम। टेक केयर, और यहाँ योर जो है, योर आप देख रहे हैं, तो योर किसके अनुसार बदलेगा, योर बदलेगा आपको मी के अनुसार। सेकेंड पर्सन है तो हो जाएगा माई हेल्थ, बदल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको बदलना आपने सीख लिया होगा। अब जो नेक्स्ट बदल रहे हैं उसमें देखिए कुछ नवीन चीज आपको बताया जा रहा है, गौर कीजिएगा और समझिएगा कि ऑब्जेक्ट क्या देंगे इस परिस्थिति में। चले आगे है कि ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, राम आई वॉन्ट टू हेल्प यू, राम मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूं। राम से कहा उसने, तो राम को ऑब्जेक्ट बना देंगे। राम से कहा तो ऑब्जेक्ट तो वही जिससे कहा जाता है, तो राम को ऑब्जेक्ट बना देंगे, हो जाएगा ही टोल्ड राम। देख रहे हैं ना, ये राम जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, राम आई वांट टू हेल्प यू, तो राम को बना दिए। ही टोल्ड राम दैट, और आई जो है तब तो राम के अनुसार बदल जाएगा, राम के लिए ही, तो ही का हो जाएगा राम के लिए ही। और यहाँ वांट जो है आप देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हो जाएगा वी टू वांटेड टू हेल्प, और यू जो है वो किसके अनुसार बदलेगा बताइए, राम के अनुसार, तो राम के लिए ही का हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस में जाएंगे तो वो हिम। यहां आप समझ गए, यहां इन्वर्टेड कॉमास के अंदर राम है, राम से कहा जा रहा है, तो राम को ही ऑब्जेक्ट बना दिया। इस परिस्थिति में आप दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, आप राम को ही ऑब्जेक्ट बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता सेड, सीता ने कहा, आई लव यू वेरी मच मोहन, मोहन से कहा, आई लव यू वेरी मच मोहन, तो मोहन को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, सीधा बात। मोहन से कहा तो ऑब्जेक्ट किसको बनाइए, मोहन को बनाइए। ऐसे कीजिए, सीता टोल्ड मोहन, सीता टोल्ड मोहन दैट, और यहां आई जो है, अब आई किसके अनुसार बदल जाएगा, आई जो है यहां, ये आई फर्स्ट पर्सन है तो सीता के अनुसार बदलेगा, तो सीता के लिए सी, और लव भी वन है तो V2 हो गया, और यू जो है वो बदलेगा किसके अनुसार, मोहन के अनुसार, यू मोहन के अनुसार, तो हो गया हिम वेरी मच। समझ रहे हैं आप, निश्चित रूपेण आप समझ रहे हैं। अब चले आगे बढ़े। ही सेड वेल डाउन यू कैन टेक इट, अब देखिए यहां राम से कहा जा रहा है, राम से, तो ऑब्जेक्ट आप किसको बनाइएगा, राम को, तो ही टोल्ड राम दैट, और ही जो है, यू जो है, यू किसके अनुसार, तब राम के अनुसार बदलिएगा, और राम के लिए ही, तो ही, और कैन कुड में बदलता है, नियम आप जान रहे हैं, कैन कुड में टेक इट बन गया। और ये थर्ड पर्सन नो चेंज, तो थर्ड पर्सन को थर्ड पर्सन रहने दिए। आई हैव कंप्लीटेड माई जॉब, यहां देखिए शुरू में जो है आपको क्या रखा गया है, रिपोर्टेड स्पीच को शुरू में और रिपोर्टिंग क्लाउज को बाद में, ही सेड,
और ये यहाँ बाद में, ये पहले दे दिया है, तो इसमें बदलेंगे, इसको पहले कर देंगे, इसको पहले कर दिए। ही सेड, और चूंकि इसमें सेकेंड पर्सन दिख नहीं रहा है, सेकेंड पर्सन दिख नहीं रहा, इसलिए हमको ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है। तो ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज जॉब। अब देखिए इस तरह से आप बदलिएगा जब, तो कोई परेशानी, किसी तरह की परेशानी होने की संभावनाएं नहीं है। और यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस तरह से बदला, और इस तरह से आप बदलाव करें, और इस तरह के कुछ और सेंटेंस लें, एग्जाम्पल लें, और उसको आप चेंज करें। आशा मैं करता हूं कि आप समझे होंगे, और इसी तरह समझते रहिए। मैं लगातार आपके बीच आता रहूँगा, और आपको नए नए रूल्स मैं बताता रहूँगा। इसके बाद जो मैं चलने वाला हूँ उस पर ज़रा बात कर लूँ कि अब जो रखा जाएगा नरेशन, वह रखा जाएगा कि सेंटेंस जो है उसको समझ समझ के अब बदलना है। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे अब चलेंगे। अभी तक आप स्टेटमेंट चेंज कर रहे थे, एसर्टिव सेंटेंस जिसको कहते हैं, तो बदलना है इंट्रोगेटिव को। फिर आपको बदलना है, कमांड सेंटेंस होता है उसको बदलना है, ऑप्टेटिव सेंटेंस को बदलना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बदलना है। तो मैं समझता हूं कि आप पहले सेंटेंस को समझ लें, कि सेंटेंस देखकर आप समझ जाएं कि किस तरह की ये सेंटेंस है। क्योंकि सेंटेंस समझ का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक आप बदलिएगा कैसे। तो मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेंटेंस का ज्ञान पहले करा लूं। सेंटेंस 5 तरह के होते हैं, अर्थ के आधार पर सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। तो उसको जरा आपको समझा दिया जाए, ताकि उस सेंटेंस पर जब चलें तो आप समझ जाएं कि सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस है, उसमें किस तरह से बदलाव होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूं सेंटेंस समझाने के लिए, सेंटेंस लेकर, और फिर सेंटेंस जब समझ जाइएगा तो उसके बाद पुनः नरेशन बदलना स्टार्ट करेंगे, और वहां तक हम चलेंगे। तो आशा मैं करता हूं कि आप अभी तक समझे होंगे। पुनः मिलते हैं, बाय।